नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है सुबह 7 बजे का और बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज। पाकिस्तान का दिल्ली की ओर मिसाइल अटैक। सरसा में इंटरसेप्ट हुआ है बराक मिसाइल। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। बराक मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट ढेर कर दिए गए हैं। भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। फाइटर जेट के पायलट की तलाश तेज कर दी गई है। श्रीनगर में मार गिराए गए 2 फाइटर जेट। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट ढेर कर दिए गए हैं। जो आपको बता दें कि श्रीनगर के पास ये फाइटर मिले थे जिन्हें ढेर कर दिया गया है। श्रीनगर में पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए हैं। श्रीनगर में मार गिराए गए 2 फाइटर जेट। एक और बड़ी अपडेट, पुंछ में लगातार धमाके की आवाज गूंज रही है। श्रीनगर में लगातार बज रहा है सायरन। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां राजौरी के रिहायशी इलाकों में भीषण फायरिंग की जानकारी। तो बड़ी अपडेट, पुंछ में लगातार धमाके की आवाज दहलती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर में लगातार सायरन बज रहा, जहां वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी अपडेट, जम्मू के आप शंभू मंदिर पर हमला किया गया है। पाक मिसाइल मंदिर के गेट के पास गिरी। जम्मू के मंदिर पर मिसाइल से हमला किया गया है। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। पाक मिसाइल मंदिर के गेट के पास गिरी हुई नजर आई। जम्मू के लगातार निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। तो नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। जम्मू के आप शंभू मंदिर में हमले की जानकारी। पाक मिसाइल मंदिर के गेट के पास गिरी। जम्मू में मंदिर पर मिसाइल से अटैक किया गया। एक और बड़ी अपडेट, वॉर ब्रेकिंग के जरिए भारत पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। सभी 12 जगहों पर हमले की कोशिश धराशायी हो गई है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी अपडेट, पाक की मिसाइल अटैक की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है। जम्मू में कई जगह धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। भारत पर हमले की कोशिश नाकाम साबित। सभी 12 जगहों पर हमले की कोशिश नाकाम की गई है। तो वॉर ब्रेकिंग के जरिए लगातार अपडेट बताए, जहां पाक की मिसाइल अटैक की कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान ने बंद किया अपना एयर स्पेस। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया एयर स्पेस। पाक ने सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। जहां एक तरफ नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत भी माकूल जवाब दे रहा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। दोपहर 12 बजे तक एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। पाक ने सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ मिसाइल से हमला कर रहा है नापाक पाकिस्तान, और इन सब के बीच बड़ी अपडेट, एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। तो एक और बड़ी अपडेट, वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम अपने दर्शकों को बता दें, सिरसा में पाक
गया है। नीलम घाटी और मिसाइल कोर्ट में भारत का हमला। सिरसा में लोगों को घरों में रहने की सजा दी गई है। सिरसा में पाक मिसाइल को मार गिराया गया है। नीलम घाटी और जहां आपको बता दें कि यहाँ पर साजिश हो चुकी, पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की आवाज गूंज रही है। लाहौर सहित पाक के कई शहरों में हुए धमाके। इस्लामाबाद से लगातार आवाजें आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां लगातार भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, जहां अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ कश्मीर से हमारे सहयोगी कश्मीरी सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुपम जी, आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से लगातार नापाक मंसूबे पाकिस्तान दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जम्मू के में यानी कि शंभू मंदिर में मिसाइल दागी गई है, ये कैसी कायराना हरकत? अनुपम जी। पाकिस्तान का लगातार ये रवैया रहा है। हमने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी जो सरकार ने करी थी, फॉरेन सेक्रेटरी ने करी थी हमारे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इस समय मंदिरों को निशाना बना रहा है, चर्चों को निशाना बना रहा है, जो पूजा के स्थल हैं, मस्जिदों को निशाना बना रहा है, गुरुद्वारों को निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान इस पूरे के पूरे लड़ाई को एक नया रूप देना चाह रहा है और भारत सरकार और भारत की सुरक्षा सेनाएं इस बात को समझती हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि हर एक हमले को काउंटर किया जा रहा है। अभी आपने सिरसा में मिसाइल अटैक को दिखाया था, वो दरअसल भारत की राजधानी दिल्ली के पर अटैक करने की बात सामने आ रही थी कि दिल्ली पर अटैक होने वाला था, जिसको सिरसा में काउंटर कर दिया गया है। तो भारत की जो सुरक्षा तंत्र है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का जो जवाब है वो शायद भारत के अगले रिस्पांस में पाकिस्तान को मिल जाएगा। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन श्रीनगर के पास पाकिस्तान फाइटर का मलबा मिला है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने कल रात में, जैसे कि खबरें हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें हैं और काफी सारे न्यूज चैनल्स ब्रेक कर रहे हैं इस चीज को, कि 26 से 27 ठिकानों पर पाकिस्तान ने रात में हमले किए ड्रोन से और बैलिस्टिक मिसाइल से, और हर एक हमले को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। दो तीन जगहों पर खबरें आ रही है कि फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर में और एक दो जगह कश्मीर में, जहां पर उनके ड्रोन से कुछ नुकसान हुआ है। अब वो नुकसान किस लेवल का है ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन 99% जो उनके मिसाइल्स थे, ड्रोन थे, उन सबको निगोशिएट कर लिया गया है। अब उनके मलबे मिल रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पर जब मिसाइल को हवा में मारा जाता है या ड्रोन को हवा में मारा जाता है तो उसके बाद उनके मलबे वहां पर मिलते हैं। तो ये सब चीजें सब हिंदुस्तान की सेनाओं की नजर में है और लगातार ये जानने की कोशिश करी जा रही है कि पाकिस्तान कहाँ के ड्रोन्स, कहाँ की मिसाइलें और किस देश के साथ मिल करके ये चीजें अंजाम दे रहा है। जैसा कल ही बताया गया था कि कुछ ड्रोन जो हिंदुस्तान में मिले हैं, जो हमने हिट किए हैं पाकिस्तानी, वो टर्की मेड है और टर्की मेड है तो इसका मतलब सीधा सीधा अंकल समझ में आ रहा है कि हमारे सहयोगी जुड़े हुए लगातार। कश्मीरी जी, ये जानकारी मिल रही है कि शंभू मंदिर पर मिसाइल से अटैक किया गया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसको से जुड़ी? शंभू मंदिर, क्योंकि जम्मू जो है वो मंदिर का शहर है, यहाँ पे ऐतिहासिक मंदिर जितने भी हैं उन सब पे ही अटैक किया जा रहा है। सांबा में एक ऐतिहासिक मंदिर जो चिची माता के नाम से प्रसिद्ध है, वहां भी रात को भी इन्होंने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की और अभी भी वहां पे अटैक करने की बार बार कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे जो S4 एयर डिफेंस ने उस चीज को डिटेक्ट करके उसको वहीं पे निस्तोनाबूद कर दिया है। अभी जो फ्रंट है डिस्ट्रिक्ट सांबा का फ्रंट, वहां पे भारी गोलाबारी अभी चल रही है, मोटार और शेलिंग और आर्टिलरी का फायर जो है वो लगातार चल रहा है। यहाँ पे नंगा माजरा एक पोस्ट है हमारी, वहाँ उस पोस्ट से भी बहुत बड़ा फायर चल रहा है। इस तरफ चमलियाल एक हमारी ऐतिहासिक जगह है, वहाँ भी एक बहुत भारी गोलाबारी चल रही है। उसके बाद ये पिंडी पाकिस्तान का एक सामने गांव है टंडियाल से उन्होंने बहुत हैवी फायरिंग की है और हम उसका माकूल जवाब देने की हमारी आर्मी जो ठीक है। बहुत बड़ी अपडेट आप बता रहे हैं कि लगातार गोलीबारी जारी। अनुपम जी, जिस प्रकार से एक तरफ नापाक कायराना हरकत जारी, गोलीबारी लगातार जारी है, जहां नागरिकों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इन सबके बीच आज पूरी तरह से
पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन की बात की जाती है सेना की तरफ से, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से सीडीएस और यानी कि तीनों हमारी जो टुकड़ियां हैं उनके साथ बैठक करने वाली है, तीनों सेना के शौर्य के साथ। क्या कहेंगे, ये बैठक क्या दर्शाती है? देखिए निश्चित तौर पर भारत के ऊपर बीती रात को, जो अभी कल रात थी, आज की रात थी, इसके पहले रात को 15 जगहों पर हमला पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी थी। आज जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमला करने की कोशिश करी है। यानी कि पाकिस्तान अब बौखलाहट में अपने स्केल को बढ़ा रहा है। भारत ने कल भी रिस्पॉन्स किया था और आज भारत ने जो रिस्पॉन्स किया है उसका रिजल्ट क्या रहा है, ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आज आपको कुछ बढ़िया न्यूज सुनने को मिल सकती है, खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि रात बहुत कुछ हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ लाहौर हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वहां पर भारतीय सेनाओं ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में सरकार और भारत के सेना रक्षा मंत्रालय बताना चाह रहा होगा, भारत के लोगों को अपडेट करना चाह रहा होगा। चूंकि अभी तक ऑफिशियली वो सब चीजें नहीं है, इसलिए मैं भी उसके बारे में बहुत खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि कल जो पाकिस्तान ने हरकत करी, आज रात में 26 जगहों पर मिसाइलों से अटैक करने की, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी सिरसा पे, और ये भी कहा जा रहा है कुछ उन्होंने दिल्ली तक अटैक करने की कोशिश करी थी, जिसको सब कुछ अच्छी तरह से 100% लगातार सहयोग कर रहा है, कर्ज दे रहा है पाक के खिलाफ। भारत की आपत्ति को आईएमएफ ने दरकिनार कर उसे कर्ज दे दिया है, जहां लगातार ऐसी कूटनीति रचने के बावजूद इस तरह की मदद क्यों? देखिए आईएमएफ और पाकिस्तान का जो संबंध है वो काफी दिनों से चल रहा है, और पाकिस्तान की जो भीख मांगने की आदत है वो लगातार चल रही है। पाकिस्तान ने उसको एक बार फिर से कन्विंस कर लिया है आईएमएफ को कि वो उसको 1.3 बिलियन का लोन दे दे। अब लेकिन देखिए हमको ये वो पूरा सैंक्शन पढ़ना पड़ेगा कि जो 1.3 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ है, जो 21 सैंक्शन हुई, हालांकि ये पहले से ही प्लान था, 9 मई का दिन था, ये पहले से ही प्लान था कि 9 मई को एक नई किस्त जारी हो सकती है। भारत ने उस पर आपत्तियां की थी, लेकिन उसके बावजूद शायद आईएमएफ को लगा होगा कि फिलहाल वो पहले से ही इसके लिए प्रतिबद्ध थे, वो दे सकते थे लोन, उनको देना चाहिए, तो लोन दे दिया। लेकिन साथ रोकना चाहूंगी अनुपम जी, बहुत बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहां इस वक्त की बड़ी अपडेट, राजौरी में एक भारतीय की मौत हो गई है। जी हां, नापाक पाकिस्तान ने एक जहां नागरिक की जान ले ली। जम्मू कश्मीर के सीएम ने इस बात की जानकारी दी है। सेना हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखला गया है और इन सब के बीच राजौरी में एक भारतीय की मौत की जानकारी है, तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। नापाक नकारा पाकिस्तान हमारे नागरिकों को लगातार निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। सेना हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल सीधा रुख करेंगे कश्मीरी जी का, जिस प्रकार से एक नागरिक की मौत की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट जानकारी कश्मीरी जी? जी मैम, ये एक आरएसपुरा में भी और एक राजौरी में भी 2 जगह पे सिविलियंस की मौत हुई है। अभी इस सिविलियन की मौत की वजह से अब ये फायरिंग की आड़ में कहीं ना कहीं फिदाइंस जो है उनको भी इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। रात को भी देखने में आया कि सांबा से भी इन्होंने बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमारा जो डिफेंस उसकी मुस्तैदी जो है वो बढ़ चुकी है, हर तरीके का जवाब देने के लिए वो माकूल है। और इसी बीच अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि आरएसपुरा जो सेक्टर है वहां पे हैवी मोटार शेलिंग और आर्टिलरी का फायर किया जा रहा है। वहां पे लोग घरों में ही दबके रह गए। जो सुबह मवेशियों को देखने के लिए लोग जा रहे थे उन पे भी फायरिंग हुई है, सिविलियंस पे खासकर फायरिंग की जा रही है। और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि सिविलियन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान और हमारे मंदिरों को, गुरुद्वारों को ज्यादा बिल्कुल निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा समझेंगे रक्षा विशेषज्ञ से कि आखिरकार क्यों ऐसा कर रहा है पाकिस्तान। जिस प्रकार से अनुपम जी, हमने साफ कर दिया था कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम उनके नागरिकों को टारगेट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ आतंकियों के पनाहगार और आतंकियों पर प्रहार किया। तो ऐसी बौखलाहट क्यों, हमारे नागरिकों को लगातार क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए आरती, पाकिस्तान का एक सोच रही है। अब हम और आप समझते हैं कि आतंकी और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग चीजें हैं। हम तो आतंकियों को मार रहे हैं, पाकिस्तान को दर्द हो रहा है।
जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जो आर्मी आईएसआई हो वो आतंकियों को पालती है, और आतंकियों का जो उनका गठजोड़ है वो इस तरह का हो चुका है कि एक भी आतंकी मारा जाता है, पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को लगता है कि उनका ही एक जवान मारा गया है। तभी आप देखेंगे आतंकियों के मरने पर उनके फ्यूनरल में पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं वो अलग चीजें नहीं, वो अलग एंटाइटी नहीं, वो एक ही चीज है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आतंकवादी सब एक ही भूमिका निभा रहे हैं भारत के खिलाफ। और इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान अपनी बौखलाहट भारत के आम नागरिकों पर निकाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय सेनाओं से लड़ने का ना जज्बा है पाकिस्तान के अंदर, ना रिसोर्सेस है, भारतीय सेनाओं को वो हरा नहीं सकते हैं, तो आम नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। देखिए इसमें एक और उनकी सोच है कि भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाओ, उनकी कैजुअलिटीज करो, और उसके बाद हो सकता है कि भारत के आम नागरिक भारत की सेना के खिलाफ बोलने लग जाएं कि हमारी कैजुअलिटीज हो रही हैं। पाकिस्तान की सोच बहुत गंदी है, और वो जबकि वो भारत के नागरिकों के जज्बे को नहीं जानता है। भारत का नागरिक भारत के सैनिक से कम नहीं है। भारत का नागरिक अपने मनोबल में भारत के एक सैनिक के बराबर है। बिल्कुल। जिस प्रकार से कश्मीर में कहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया कश्मीरी जी, और क्या कुछ मौजूदा स्थिति अभी इस समय बनती हुई नजर आ रही है? अभी ताजा ये न्यूज आई है कि बीडीपुर बॉर्डर में एक सिविलियन की मौत हो गई है। बीडीपुर बॉर्डर जो है, जो कि बिल्कुल आरएसपुरा में है, जो सेक्टर आरएसपुरा में है, वहां पे एक सिविलियन बाहर अपने मवेशी को देखने गया और यूं ही वो निकला और उस पे अटैक हुआ है, मोटार शेलिंग की गई है और उसकी वहीं पे मौत हुई है। और ये जो सारा कृत पाकिस्तान जो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि एक तो सिविलियन को डिस्टर्ब करने के लिए और ये इंफ्रोटेशन करवाने की इसकी खास कोशिश है कि फिदाइन जो है वहां से आके हमारे जो बॉर्डर के साथ लगते जितने भी डिफेंस के जो कैंप हैं वहां पे कहीं ना कहीं वो फिदाइन अटैक की फिराक में लगा हुआ है। और लगातार सुबह 6 बजे से ये फायरिंग जो है, मोटार शेलिंग और आर्टी शेलिंग जो है वो इसने शुरू की है। और उसका ये चारबा, पिंडी के सामने चारबा एक शहर है, वहां पे इन्होंने अपनी गन्स लगा के वहाँ पिंडी, अब हमारा जो हिंदुस्तान की पिंडी पोस्ट है वहां पे बहुत बड़ी फायरिंग की है अभी। बिल्कुल, एयरबेस को वो हम भी निशाना बना रहे हैं अनुपम जी, लगातार जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं, और उन सब के बीच क्या कुछ लगता है कि आगे स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए जिस तरह से पाकिस्तान ने आज की कार्रवाई करी है वो साफ दर्शा रहा है कि हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा, और इस बार का रिटेलिएशन जबरदस्त रहने वाला है। इस बार हो सकता है कि अब तक जब हम बातें कर रहे हैं जिस समय भारत की सेनाएं, भारत की एयरफोर्स और भारत के तमाम सुरक्षा बल रिटेलिएशन कर रहे होंगे, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत पहले ही हो रखी थी, और सिर्फ पाकिस्तान के पहले कदम का इंतजार था। पाकिस्तान ने पहला कदम चल दिया है, अब भारत दूसरा कदम चलेगा, और ये फर्म कदम होगा, यहाँ पर ये दृढ़ता से लिया गया कदम होगा। और जो भी हम करेंगे आपको कुछ समय के बाद रक्षा मंत्रालय बताने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्या किया है। लेकिन मुझे जो जानकारियां मिल रही है उसके हिसाब से भारत ने एक जबरदस्त ऑफेंसिव, रिटेलिएटरी ऑफेंसिव लॉन्च किया है आज की घटनाओं के बाद। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ है, क्या कहां हमने नुकसान पाकिस्तान के अंदर पहुंचाया है, वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन आप इतना भरोसा रख सकते हैं कि आपको एक बेहतर खबर सुनने को मिलने वाली है कुछ घंटों के बाद। बिल्कुल अनुपम जी, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीरी जी, नजर बनाए रखिए आप। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां लगातार पाकिस्तान अपने नाकाब मंसूबों को अंजाम देने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है लगातार वो हमारे नागरिकों को टारगेट कर रहा है। तो ये 2016 में रूस से डील हुई थी S-400, जो पाकिस्तान के खिलौनों को चकनाचूर करने के लिए सक्षम है। रडार सिस्टम, कमांड सेंटर, लॉन्चिंग सिस्टम से पूरी तरह से लैस है S-400। पाक चीन सीमा की सुरक्षा के लिए खरीदा गया है S-400। भारत ने चलाया अपना सुदर्शन चक्र, तो जहां भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, अपना सुदर्शन चक्र भी भारत ने एक्टिव कर दिया। तो बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, जहां एक तरफ लगातार पाकिस्तान कायराना मंसूबों को अंजाम दे रहा है, और दूसरी तरफ जहां लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इन सबके बीच बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 10 बजे होनी है, और माना जा रहा है कि बहुत बड़ा ऐलान सेना कर सकती है। और इसके साथ साथ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बातचीत के टेबल में पहुंचेंगे, तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस जब पहुंचेंगे, तो माना जा रहा है कि इस बैठक में बहुत बड़ी रणनीति बनने वाली है। ऐलान जंग में लगातार प्राइम टीवी पर पल की खबरें अपने दर्शकों को बता रही। या रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहे प्राइम टीवी।